दोस्तों, हमारे समाज में ससुर और बहू के रिश्ते को पाक और मुक़द्दस कहा गया है। लेकिन आज की जो कहानी है, ये कहानी बेहद दर्दनाक है, हैरान करने वाला है। इस कहानी में एक ससुर अपनी ही बहू के साथ उसके बेडरूम में जाकर रात के अंधेरे में ज़बरदस्ती करता है और फिर कहता है कि अगर तुमने ये बात मेरे बेटे को बताने की कोशिश की तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। और ऐसा ही होता है, जब वो अपने पति को बताती है तो बजाय उसका पति उसका साथ देने के और अपने बाप के खिलाफ खड़ा होने के, वो कहता है हमारे लिए ही तो कर रहा है, हमें बच्चा चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो, हमारे बाप का हो या फिर हमारे जीजा का हो। फिर दोस्तों, आगे इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ ऐसा कुछ हो जाता है जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात की खामोशी में गुजरात के शहर वडोदरा की गलियों में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। एक ऐसी औरत की कहानी जिसने मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर बदले में मिली सिर्फ धोखा, दर्द और जिल्लत। यह सिर्फ एक औरत की कहानी नहीं, यह हमारे मुआशरे की उस सियाह चेहरे का अक्स है जिसके पीछे छुपे हैं हवस के भूखे रिश्तेदार और एक बुज़दिल शौहर। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची कहानियां जो हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें। प्रिया बंसल की शादी फरवरी 2024 में वडोदरा के रिहायशी अमित बंसल से होती है। अमित का ताल्लुक एक मुअज़्ज़ज़ नज़र आने वाले घराने से था। बाप राजेश बंसल, माँ सुशीला देवी, एक बहन रेखा बंसल जिसकी शादी विपिन शर्मा से हुई थी। शादी के इब्तदाई दिनों में प्रिया ने सोचा कि उसकी ज़िंदगी सुकून और मोहब्बत से भर जाएगी, मगर चंद ही हफ्तों में हालात ने करवट बदल ली। ससुराल में बातें होने लगी। चूँकि प्रिया की उम्र 40 साल है, शायद वो मां न बन सके। आखिरकार मेडिकल टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट आई, अमित का स्पर्म काउंट खतरनाक हद तक कम था। डॉक्टर्स ने साफ कहा कि नॉर्मल तरीके से हमल ठहरना नामुमकिन है। IVF का सहारा लिया गया, मगर नाकामी हाथ आई। प्रिया ने मशवरा दिया कि किसी यतीम बच्चे को गोद ले लेते हैं, मगर यह तजवीज़ राजेश बंसल और घर के बाकी लोगों को कबूल न थी। उनका एक ही मकसद था, ख़ानदान का वारिस। फिर जुलाई 2024 की एक रात, जब अमित घर पर नहीं था, राजेश बंसल उसके कमरे में दाखिल हुआ। प्रिया गहरी नींद में थी कि अचानक आंख खुली तो राजेश उस पर झपटा। उसने मज़ाहमत की, चीखी, मगर जवाब में राजेश ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, चुप रह, वरना तेरा शौहर भी तेरी बात नहीं सुनेगा। प्रिया ने अगले दिन अमित को सब बताया, मगर अमित ने बजाय उसका साथ देने की धमकी दी कि अगर उसने जबान खोली तो उसकी प्राइवेट तस्वीरें इंटरनेट पर डालकर वायरल कर दूंगा। और बदतरीन बात यह कि अमित ने कहा, पापा ने जो किया वो हमारे बच्चे के लिए किया है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक पति इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है कि अपने ही बाप से अपना बच्चा, अपना वारिस चाहता हो। उसके बाद राजेश ने कई बार प्रिया के साथ ज़बरदस्ती की, मगर हमल न ठहरा। फिर दिसंबर 2024 में विपिन शर्मा यानी नंदोई ने एक दिन अकेला पाकर उस पर हमला किया। ये सिलसिला कई महीने चलता रहा। जून 2025 में प्रिया को पता चला कि वह हामला है, मगर किस्मत फिर भी बेरहम निकली। जुलाई में उसका इस्कात हमल हो गया, यानी मिस कैरेज हो गया। इस्कात के बाद प्रिया का सब्र टूट गया। उसने फैसला किया कि अब खामोशी जुर्म है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में वो सीधे नवाबपुरा पुलिस स्टेशन पहुंची और ससुर, नंदोई और शौहर सबके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने प्रिया के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड और बाकी सबूतों की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर दी। यह कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं, बल्कि हर उस औरत की है जिसको शादी के नाम पर कुर्बान गाह पर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, ससुर और बहू का रिश्ता पाकीज़ा और मुक़द्दस होता है, लेकिन ये कैसा ससुर है जो बहू को बच्चा ना होने पर खुद उसके साथ सोता है, संबंध बनाता है, ज़बरदस्ती करता है कि वो हामला हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए। और पति भी उसका यही चाहता है कि कैसे भी करके, चाहे उसके बाप से ही सही, वो प्रेग्नेंट हो जाए ताकि उसको उसका बेटा या बेटी जो भी हो मिल जाए। और जब उससे भी काम नहीं बनता है तो फिर अपने जीजा को अपनी
बीवी के ऊपर चढ़ा देता है और फिर कोशिश करता है कि उससे भी प्रेग्नेंट हो जाए। लेकिन जब उससे भी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वो लड़की मायूस हो जाती है, परेशान हो जाती है कि उसके साथ कितना घिनौना काम किया जाता है और बिलाखिर वो पुलिस स्टेशन जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये काम उनको फर्स्ट टाइम ही करना चाहिए था, जब ससुर पहली दफ़ा उसके कमरे में रात के अंधेरे में उसके बेडरूम में घुसकर उसके साथ ज़बरदस्ती किया था, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया था, तभी उसको FIR कर देना चाहिए था, ताकि ऐसे गंदे और घटिया ससुर को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।